तो अनायास यहाँ पर गाड़ी रोकी और चाय के लिए रुक गए और सामान्य जन जो है यहाँ पर वो भी उन्हें देखकर उन्हें लगा कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं और इस क्षेत्र में भी राजस्थानी लोग अच्छी खासी संख्या में मिलेंगे। भयंदर मीरा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की सभा थी। नरेंद्र मेहता के समर्थन में सभा को संबोधित करने के बाद सीधे यहाँ पर आए। मैं बातचीत करता हूँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कि मुख्यमंत्री जी, सबसे खास बात ये कि आप अचानक उसी अंदाज में आज दिखे जिस अंदाज में हरियाणा में दिखे और लोग भी आपको इसी अंदाज में देखना चाहते हैं कि हमारे बीच में रहे, हमारे बीच के से व्यक्ति, आम आदमी के मुख्यमंत्री। देखिए, ये हमारे जो टुक टुक जो ये रेस्टोरेंट है ये बड़ा साधारण है, बहुत अच्छा है। और ये राजस्थानी जो भाई हमारे मारवाड़ी हैं वो अधिकतर इस क्षेत्र में रहते हैं। तो मैं यहाँ के निकल रहा था तो फिर मैं यहाँ रुका। हमारे मनोज जी हैं, ये टुक टुक के ओनर हैं, इनसे बात की तो ये यहाँ बाहर थे कहीं। तो मैं हमारा वो ड्राइवर ने फ़ोन किया कि कहाँ है, तो वो तुरंत वो आए। तो कहाँ, इतने में तो दुकान आ गई, तुरंत बैठे जल्दी। तो सभी लोग ये हमारे मारवाड़ी भाई हैं। तो मैं कह रहा था इनसे आप कहाँ के हो, सेल्फी भी ले रहे हो आप? हाँ, सलूमर के रहने वाले हैं। मैंने पूछा आप कहाँ के हो, तो उन्होंने कहा कि मैं चिड़ावा का रहने वाला हूँ। फलौदी के रहने वाले हैं, मेरा भाई है वो फलौदी के रहने वाले हैं। और इसी तरह से हमारे पाली के रहने वाले हैं, जालौर के रहने वाले हैं, और हमारे भरतपुर के भी मिल गए। हमारे पवन जी भरतपुर के रहने वाले हैं। एक लड़का है हमारा वो धौलपुर का रहने वाला है। इस क्षेत्र में सभी मारवाड़ी लोग रहते हैं। आपने यहाँ के लोगों की नब्ज टटोली, लोगों से बातचीत की, प्रवासी राजस्थानियों से लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से और लोगों के बीच में गए, क्या लगा आपको? देखो, यहाँ जिस तरह का महाराष्ट्र की जनता में एक उत्साह और उमंग है, लोगों के मन में ये विश्वास है कि अगर इस देश का, प्रदेश का कोई भला कर सकता है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। ये जनता के अंदर विश्वास है, क्योंकि मोदी जी का जो विजन है, उनकी राष्ट्र के प्रति जो भाव और भावना है, वो इस देश को जो देना चाहते हैं, ये जनता के मन में है। और मैं जो यहाँ देख रहा हूँ जिस तरह से वातावरण है, महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। आप तो महाअघाड़ी को यानी कांग्रेस गठबंधन को महाठगबंधन आज लगातार सुबह से बोल रहे हैं। ये देखिए, आपको मैं कहना चाहता हूँ, मैंने लोगों से पूछा, सभा में पूछा, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि 2014 के बाद कोई इस तरह का कोई घोटाला बताइए आप। 2014 से पहले इस देश के अंदर क्या होता था? कोई अच्छा राष्ट्रवादी लोग थे जो सुबह पेपर पढ़ता था तो आंखों के आंसू निकल जाते थे। आए दिन भ्रष्टाचार, आए दिन घोटाले पर घोटाले होते थे। देश की स्थिति क्या हो गई थी? आतंकवादी आते थे, दिन रात बम फोड़ करके चले जाते थे। आज मैंने पूछा उनसे, एक भी घोटाला नहीं, किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं, कोई आतंकवादी आ जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये स्थायी रूप से, मैंने आज कहा है, स्थायी रूप से 10, 20, 25 साल के लिए केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राजस्थान में भी वही पहचान है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है क्या राइजिंग राजस्थान के बाद आप इसी अंदाज में नजर आएंगे, क्योंकि इन दिनों आप राइजिंग राजस्थान में बड़े व्यस्त हैं और लोग जो हैं वो आपको कुछ दिनों से उस अंदाज में थोड़ा कम देख रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आप जनमानस की भावनाओं को, उनके विचारों को छोड़ देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? जनता के बीच में रह करके उनके सुख दर्द की बात सुनेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे तो नई नई कई तरह की बातें आती हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जनमानस का जो भाव है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ, और वो देखते हैं। और आज मैं जैसे चर्चा कर रहा था तो लोग पीछे से कहते हैं इस बात को। आपने 7 विधानसभा सीटों पर एडी से चोटी का जोर लगाया, सुबह से शाम तक आप जुटे रहे। इस दौरान आप सभाओं में ही रहे, आम जन के साथ इस तरीके से संवाद नहीं हो पाया, लेकिन अब आपको क्या उम्मीद है? 7 उपचुनाव जो हुए हैं विधानसभा क्षेत्रों में, हालांकि चुनाव प्रचार में कई बड़े नेता आए भी नहीं, कुछ आए, कुछ की व्यस्तता रही, अलग अलग बातें हैं, लेकिन हार और जीत का सेहरा आपके ही सर बंधेगा जो भी हो। देखो, मैं कहना चाहता हूँ 23 तारीख को मालूम पड़ जाएगा।
और जैसा मैंने कहा, क्योंकि जनता के मन में जो भाव आ गया है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, और वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास। और वो विश्वास परिणाम में बदलने का काम करता है। इसलिए मैं कह सकता हूं, राजस्थान में भी 23 तारीख को एक बहुत अच्छे सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीते। तो मुख्यमंत्री का ये अंदाज है, मुख्यमंत्री को विश्वास है राजस्थान को लेकर भी। ये देखिए, एक छोटे बालक है, इधर आइए ना, हर्षित सिंह। इधर क्या नाम है आपका? हर्षित सिंह। मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हर्षित सिंह भी आए हैं अचानक से, और शायद राजस्थान से ही हैं। इनके पिताजी भी राजस्थान से हैं। और मैं कुछ लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करूंगा जो यहाँ मौजूद है। मुख्यमंत्री को ऐसे यूं अपने बीच में देखकर ये लोग क्या किस तरीके से सोचते हैं, मैं लोगों से भी बातचीत करूंगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, हम भरतपुर राजस्थान से हैं और भाई जी हमारे गांव का ही हैं। जो सीएम साहब हैं वो हमारे गांव से नेटिव प्लेस। यहाँ क्या करते हैं? हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है भाईंदर वेस्ट में। ये एक तस्वीर और आपको दिखाता हूँ, छोटे बच्चों के साथ यूं मुख्यमंत्री जी का मिलना। मुख्यमंत्री उनसे नाम भी पूछ रहे हैं। ना आपका? प्रेक्षा। ओहो, क्या बात है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? थर्ड में। और आप? थर्ड, 7th, 5th। 7th में। बहुत अच्छा। तो यही एक अंदाज है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जो इन्हें आम आदमी का मुख्यमंत्री बनाता है। और पिछली साल जब मुख्यमंत्री बने थे तो पिछले साल भी ऐसी ही तस्वीर लोगों के सामने पेश की थी, जब लोगों के बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यूं जाते थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं। राजस्थान की है ये फैमिली, भी राजस्थान की है, जयपुर से है। जयपुर से हैं। मुख्यमंत्री जी को यूं ऐसे देख के कैसा लग रहा है आपको? ऐसे ही हो? यकीन नहीं हो रहा है अभी तो। यकीन नहीं हो रहा है? सडनली देखा ना, फर्स्ट टाइम देखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस आपकी बहुत, पापा वगैरह वहाँ ही रहते राजस्थान में, तो आप बहुत तारीफ करते हैं इनके। बस ऐसे ही अच्छे से काम करते रहे हमारे। बहुत अच्छा लग रहा है। यही भाजपा सरकार की सादगी है कि लोग घुल मिल जाते लोगों से। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि हमें एक्स सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी चाहिए, आराम से जनता से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भारत है, प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा, या कहें कि यही भाजपा की खूबसूरती है, ये लोगों का कहना है। ये वीडियो के माध्यम से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोगों से संवाद कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये अहम है। और भी कई लोग यहाँ राजस्थान से हैं, और टुक टुक चाय वाला जो है वो भी झुंझुनू से है, और झुंझुनू के चिड़ावा से। आप कहाँ से हैं? हम चिड़ावा से हैं। चिड़ावा के भी यहाँ पर लोग हैं। तो सबसे खास बात यह है कि आपको यहाँ पर राजस्थान के लोग दिखाई देंगे, राजस्थान की मिट्टी के लोग। और राजस्थान के लोग बड़ा ताजुब किए जब मुख्यमंत्री को यूं अपने बीच में चाय पीते हुए देखा। और कैमरा पर्सन जीतेश शर्मा के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, मुंबई। तो देखिए, आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक्सक्लूसिव सुन रहे थे फर्स्ट इंडिया के साथ। उन्होंने बातचीत की और बेहद खास अंदाज में, बेहद सादे अंदाज में नजर आए, क्योंकि मुंबई में पहुंचे हुए हैं, मुंबई के दौरे पर हैं और चाय की चुस्कियां लेते हुए फुर्सत के पलों में फर्स्ट इंडिया के साथ उन्होंने